हम पशु पक्षी पत्थर नदियां सबका सम्मान करते हैं। हम नदियों को माता कह के पुकारते हैं, पत्थर की हम पूजा करते हैं। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, सिर्फ प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश या हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता जहां नदियों को भी माता कह के पुकारा जाता है। का आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो भाव प्रदर्शित किए अपने इन 5 शब्द द्वारा, वहां सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए। अगली लाइन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोली, वो पूरी भारत के लिए एक सम्मान और पूरे पश्चिमी देशों के लिए भारत का देखने का नजरिया चेंज कर दिया। जहां भारत को सपेरों का देश, तीसरी दुनिया कहा जाता था, वहीं इस एक लाइन ने पश्चिमी देशों का नजरिया भारत के लिए बदल दिया। आई प्राउड टू बिलोंग टू बी ए रिलीजन with us thought the word both tolerance and universal acceptance। ये जो लाइन स्वामी विवेकानंद जी ने कही, पश्चिमी देशों का नजरिया भारत के लिए चेंज हुआ। पूरी दुनिया के 4000 से ज्यादा धर्मों को इस लाइन ने एक साथ खड़ा कर दिया, उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया। अगली सुबह अमेरिका में अखबारों में नरेंद्र के लिए बहुत छपा। जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दिया वो भारत की इतिहास दिखाता है, भारत का, क्योंकि 8000 साल पहले ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कह दिया था, एकम सदित्वा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है। यानी अलग अलग अपनी सोच से, अलग अलग अपनी समझ से, अपनी अलग अलग भाषा को परिभाषित इन शब्दों द्वारा कर सकते हैं और करते हैं। ये हमने पहले ही ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा कह दिया गया था, और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन न्यूयॉर्क, शिकागो, पूरे अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने स्वामी विवेकानंद जी के लिए बहुत बड़े शब्द लिखे, भारत की संस्कृति के लिए बहुत बड़े शब्द लिखे। एक अखबार ने तो यहां तक कह दिया कि जिस देश में इतने बड़े विद्वान रहते हैं वहां पे मशीनरी भेजना बहुत गलत है। मतलब मशीनरी मतलब इनकी शिक्षा भेजना, ब्रिटेन की शिक्षा भेजना बहुत गलत है, यहां तक लिख दिया गया था। एक अखबार ने तो यहां तक लिखा कि स्वामी विवेकानंद जी का जितना ज्ञान है उतना पूरे अमेरिका के प्रोफेसरों को मिला दिया जाए तो उनके जोड़ से भी कम है। स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान उनकी सब मिला के भी ज्यादा है, यहां तक कहा था। स्वामी विवेकानंद जी के लिए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यदि वो जिंदा होते मैं उनके चरणों में बैठा रहता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं यदि भारत को समझना है, भारत की संस्कृति को समझना है, भारत की आत्मा को समझना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद भारत की आत्मा को परिभाषित करते हैं। यदि आपको भारत को समझना है, भारत की संस्कृति को समझना है, यदि अपने आप में कुछ एक अलग परिभाषित अपने आप को करना है, कुछ अपने आप को कुछ अलग समझना है, कुछ अलग करना है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा है वो करिए। गुरु रविंद्र टैगोर नाथ जी ने जो कहा है वो करिए। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, उनकी सोच समझिए कि उनकी सोच भारत के लिए क्या थी। क्योंकि जब अंग्रेजों द्वारा, एक बात बताऊं आपको, जब अंग्रेजों द्वारा लोगों को पकड़ा गया, मतलब हमारे लोगों को जो आजादी चाहते थे उनके लिए वो आतंकवादी हो चाहे कुछ भी नाम दे दे चाहे अंग्रेज, हमारे लोग जो आजादी चाहते थे उनको जो पकड़ा गया, लमसम लोगों के पास में या तो स्वामी विवेकानंद जी की फोटो पाई गई या फिर उनके जो लिखे गए कोई लेख हैं, किताबें हैं वो पाई गई। क्यों? आजादी की मुहिम में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान था, शब्दों द्वारा, लिखे हुए वाक्यों द्वारा। वो स्वामी विवेकानंद जी की जो किताबें हैं, बातें हैं, वो 500 साल तक जिंदा रहेगी। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं और कहा हुआ है। लोग
अपने आप को एक अलग नजरिया देने के लिए यदि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ोगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि हम कुछ अलग हैं। स्वामी विवेकानंद ने वो 5 शब्द क्या कहे जिससे शिकागो में बैठे हुए धर्म संसद में 7,000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। वो 5 शब्द क्या थे ये बताऊंगा, उससे पहले एक बात बताता हूं। 9/11 का नाम आते ही हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? 9/11 का नाम आते ही हम डरते हैं, क्योंकि उस दिन आतंकवाद, 2 बिल्डिंग, 1-2 हवाई जहाज, उनमें सैकड़ों लोगों का मरना, आतंकवाद की एक बड़ी परिभाषा, लादेन, ये सब हमारे दिमाग में आता है। पर 9/11 को एक बहुत बड़ा एक और काम हुआ था। जी, एक तरफ जो आतंकवाद 9/11 को हुआ, वहीं 9/11 को एक धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ था। हम वो भूल रहे हैं। हमें 9/11 याद रखना है, हमारी संस्कृति के लिए, विश्व शांति के लिए, भारत के विकास के लिए। 9/11 के नाम से हम डरते हैं क्योंकि हम 9/11 की एक सोच अलग तरीके से अपने अंदर परिभाषित कर रहे हैं। 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का धमाका याद आता है। विश्व शांति, हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, विश्व में शांति रहे, ये सब 9/11 को परिभाषित किया गया था। विश्व शांति का मार्ग स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में परिभाषित किया, बताया। वो पश्चिमी सभ्यता के उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक शांति का एक संदेश था। स्वामी जी के शिकागो में भाषण की तारीख भी 9/11 ही है, याद रखिएगा। हम 9/11 आतंकवाद के लिए नहीं, हम 9/11 विश्व शांति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के लिए याद रखेंगे। वो 5 शब्द स्टार्टिंग के, जिनसे 7,000 वो सूट बूट वाले, जो भारत को एक तीसरी दुनिया कहते हैं, भारत को सपेरों का देश कहा जाता है, उस समय वो 7,000 लोग जो स्वामी विवेकानंद जी का मजाक बना रहे थे, उनके पहनावे पे, उनके कद पे, उनकी एक मतलब ब्लैक काला होने का रंग भेद के कारण, वही 7,000 लोग 2.5 मिनट तक सिर्फ 5 शब्द कहने पे, सिर्फ 5 शब्द कहने पे 2,500 लोग तालियां बजाते रहे। क्या है वो 5 शब्द? क्या है वो पूरा भाषण जिसने वहां बैठे लोगों को ही नहीं, अमेरिका को ही नहीं, पश्चिम के सारे देशों को एक सूत्र में बांध दिया। सारे देशों को भारत की संस्कृति का एहसास हुआ, भारत की संस्कृति, भारत का मुरीद बना दिया उस एक शिकागो के 9/11 के भाषण ने। यह बहुत जरूरी है कि उस ऐतिहासिक भाषण से हमने क्या सीखा, सुन लेंगे, समझ लेंगे, वापस हम उसी हमारे कार्य में, काम में लग जाएंगे। नहीं, हमने उस शिकागो के भाषण से क्या सीखा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 शब्द कहने पे यदि 7,000 सूट बूट के, क्योंकि वहां विश्व धर्म संसद चल रही थी, दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, दुनिया के बड़े बड़े लोग, वो सिर्फ 5 शब्दों से 2.5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द क्या थे? हमने उस पूरे भाषण से स्वामी विवेकानंद जी के क्या सीखा? हम क्या सीख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से? दुनिया के सबसे बेस्ट व्याख्यान में, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में ये एक भाषण स्वामी विवेकानंद जी का आता है। जब भी 9/11 का नाम आए तो हमारे दिमाग में आतंकवाद नहीं, हमारे दिमाग में नरेंद्र नाम आना चाहिए। नरेंद्र नाथ दत्त ने नाम प्यार से नरेंद्र कहा जाता है और हम उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के नाम से संबोधित करते हैं। 9/11 का मतलब नरेंद्र, संस्कृति, धर्म, हिंदू धर्म। एक सन्यासी ने, एक युवा सन्यासी ने, एक तेजस्वी सन्यासी ने उन 7,000 सूट बूट के लोगों को बोना कर दिया था, अपने शब्दों द्वारा रूपांतरित किया और पूरी दुनिया को, पूरी पश्चिमी देशों को भारत की संस्कृति का मुरीद बना दिया। चलते हैं हम 130 साल पहले।
और उन्हीं में एक भारत का युवा तेजस्वी सन्यासी उन्हीं के बीच में बैठा था। स्वामी विवेकानंद जी के कपड़े उन सूट बूट वाले लोगों से अलग थे। वो सूट बूट वाले स्वामी विवेकानंद जी का मजाक बना रहे थे, उनकी रंग पे, उनकी हाइट पे और उनके पहनावे पे। ये सब होता रहा। स्वामी जी शांत बैठे रहे, एकाग्र रूप से पूरी दुनिया से आए हुए ज्ञानी लोगों का भाषण शांत होकर सुनते रहे। जो भी ज्ञानी आ रहा था वो उन सब बातों में एक बात समानता थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पूर्वज सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमने जो कहा वो सर्वश्रेष्ठ है। घूम फिर के हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। पूरी दुनिया के ज्ञानी लोग अपने शब्दों से, अपने विचारों से यही प्रदर्शित कर रहे थे। फिर वो मौका आया जब स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया। स्वामी विवेकानंद जी अपनी सीट से खड़े हुए और मंच की तरफ चल पड़े। तब स्वामी विवेकानंद जी की उम्र सिर्फ 30 साल थी। 30 साल का तेजस्वी युवा उन दुनिया के ज्ञानी लोगों में आज मंच पर पूरी दुनिया के सामने भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत का एक रूप रखने वाला था। यहां नरेंद्र अकेले नहीं जा रहे थे, यहां स्वामी विवेकानंद जी अकेले मंच पे नहीं जा रहे थे। यहां पूरा भारत की संस्कृति, हजारों सालों से जो भारत का ज्ञान है वो सब एक रूप में, एकांतरित रूप में स्वामी विवेकानंद जी के साथ जा रहा था। अब नरेंद्र मंच पर आ चुके थे। पूरी दुनिया सुनना चाहती थी कि भारत अब क्या कहेगा। जब इतने बड़े ज्ञानी लोग बोल चुके थे, तब वहां एक 30 साल का सन्यासी युवा क्या बोलेगा, अपनी क्या बात रखेगा, धर्म को अपने सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए क्या शब्दों का उपयोग करेगा। ये पूरी दुनिया वहां बैठे 7,000 लोग सुनना चाह रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी माइक तक पहुंचे पर कुछ बोले नहीं, शांत खड़े रहे, शांत कुछ देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी कुछ सोच रहे हैं। वहां सामने बैठे लोग मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं बोल पाएगा। वहां ऐसे शब्दों का उपयोग होने लगा, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। तब भी स्वामी विवेकानंद शांत खड़े रहे, आसपास चारों तरफ देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि वो चारों तरफ का जायजा ले रहे हैं। फिर कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद जी ने वो 5 शब्द बोले जिससे पूरी पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति, भारतीय सम्मान, भारत का भगवा, भारत की संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वसुधैव कुटुंब सब गाड़ दिया गया। वहां ध्यान से सुनिएगा वो 5 शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोले। 7,000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। आपको एक बात बता दूं, वो जो 5 शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोले, वो 5 शब्द भारत की संस्कृति दिखाता है, हमारा सम्मान दिखाता है, हमारा वसुधैव कुटुंब का जो नारा है, जो एक संस्कृति है, वो प्रदर्शित करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय बाद बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। सिर्फ ये 5 शब्द सुनने से वहां 7,000 लोग मंत्रमुग्ध हुए, खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था क्योंकि बहुत किताबों में कहा जाता है, वहां के जो लोग थे उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने भाषण दिए, उनसे पूछा गया, वो कहते हैं कि ऐसा लगा कि हम मंत्रमुग्ध हो गए, हम देखते रह गए। ऐसा लग रहा था कि हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ, कोई आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने शब्द अलग अलग कहे पर भाव यही थे कि हम उन 5 शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए। हमें नहीं पता कि हम तालियां कैसे बजाते रहे 2.5 मिनट तक। भाइयों और अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये 5 शब्द आखिर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के ये 5 शब्द भाइयों और बहनों कहने पे 7,000 लोग ताली क्यों बजाने लगे?
एक्चुअल में आपको थोड़ा सा परिभाषित करूं, वहां जितने भी ज्ञानी आए हुए थे बड़े बड़े, सब ने अपने अपने धर्म के लिए कहा, सब ने अपने अपने धर्म को बेस्ट बताया। जहां गोरे हैं, काले हैं, कालों की निंदा करो, रंग भेद वो सब चल रहा है उस समय बहुत बड़े लेवल पे। सब ने अपने अपने धर्म का एक सर्वगान किया, उन्हें श्रेष्ठ बताया। वहीं एक युवा जो भगवा पहना हुआ है, भारत की संस्कृति से है, वो सबसे पहले खुद का सम्मान ना करके, खुद को परिभाषित ना करके, वहां 7,000 लोग जो बैठे हैं उन्हें सम्मान दिया। क्योंकि जितने भी लोग आए थे सब ने अपने खुद को सम्मान दिया, अपने लोगों को सम्मान दिया, अपनी संस्कृति को सम्मान दिया। सिर्फ और सिर्फ भारत की ही संस्कृति ये कहती है कि आप अपना पराया नहीं समझो, आप सबको एक मानो। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा अमेरिका के भाइयों और बहनों, सिर्फ इन 5 शब्दों से वहां 7,000 लोग 2.5 मिनट तक तालियां बजाते रहे। और अगले दिन अखबारों में नरेंद्र की इतनी तारीफ हुई, अलग अलग बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा कि सब ज्ञानी थे, सबने अच्छी बातें कही, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण था वो नरेंद्र का, स्वामी विवेकानंद जी का था। वहां बैठे लोगों से पूछा गया कि आखिर आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा कि हमें एक साक्षात्कार हुआ, एक शक्ति का साक्षात्कार हुआ। मतलब उनके शब्द यूनिवर्सल के थे। एक ऐसा लग रहा था कि कुछ एक बहुत बड़ी शक्ति आज उनके सामने है। तभी ये जो स्पीच है बहुत फेमस हुई। ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो 5 शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे, इनका हल्का सा सार बताता हूं। इनका कहना है कि हमारे लिए सब एक है, सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में सब एक है, और गोरे काले रंग भेद नहीं है। हम रंग भेद नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको अपनाते हैं, चाहे वह हम हो चाहे वो आप हो, हम सबको अपनाते हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी पे यही समाप्त करते हैं हम हमारे विचार। मुझे आशा है कि आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कुछ कमियां हैं या कुछ गलती है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, माफ कीजिएगा, मुझे बताइए। वरना यदि अच्छा लगे, धन्यवाद। अगली बार और कोशिश करूंगा कुछ अच्छा बनाने की। जय श्री राम।